Okay, so in last lecture we have studied, I have designed and shown you one of a basic pamphlet using the text, using the font, using colors, and using the backgrounds. Okay, I have created outlines for the text. I have designed some icon for the text, and I have added a header, body text, and a footer, and also one of the logos I have attached at the base of the pamphlet. Okay, so that type, in that type you can create any of the design. ठीक है, जो आपको अगर डिजाइन आया रहेगा क्रिएट करने के लिए, वो टाइप का आप लोग बेसिक डिजाइन क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, अभी और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है. ठीक है, सिलेक्टिंग. ओके, आई विल शो यू सम ऑफ द बेसिक ऑप्शंस इंक्लूडेड अंडर लेयर्स. ठीक है, अभी यहाँ पे जो है आई विल टेक अ न्यू डॉक्यूमेंट. दिस इज लेटर साइज. ओके, और आई विल जस्ट टेक अ बिजनेस कार्ड. ठीक है, बिजनेस कार्ड लेता हूँ मैं. I will increase the pasteboard size. Okay, Control K, the shortcut to increase the pasteboard size. Guides on pasteboard. I will first change the measurement units. Okay, inches, file, Control K, guides on pasteboard. Okay, 20 inches into 20 inches. Okay, 20 by 20 inches is the pasteboard size. These are the margins. Okay, you have to increase the margins and columns. This is a link. ठीक है, if I close this link, अभी ये वाला जो icon है, this icon appears in many of the forms while creating links, while creating columns. If you need to combine, if you need to link any of the values. ठीक है, कुछ कुछ values रहते हैं जैसे कि top right, top left, bottom right side, left side, ऐसे कुछ options रहते हैं उसके अंदर. You can create this type of links. ठीक है, इसको लिंक करोगे और यहाँ पे चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे साइड में चेंजेस हो जाएंगे. ठीक है, इन दिस आई विल इनपुट 0.2 inches ऑफ मार्जिन. ओके, तो ये सब तरफ से आपको ऐसे मार्जिन मिलेगा. बट इफ यू सिलेक्ट, if you unlink this, then I can manually change my margins and columns. Okay, preview is available. 0.3. I will just click here. See, टॉप मार्जिन इज इंक्रीज्ड. ठीक है, टॉप मार्जिन जो हो गया आपका इंक्रीज हो गया है. बॉटम मार्जिन आल्सो 0.5. सी, ऐसे टाइप के आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो. बट बेटर वे, यू कीप इक्वल मार्जिन्स फॉर सोफिस्टिकेटेड एडिटिंग और इजी एडिटिंग. ठीक है, इसके अंदर जो है 0.3, आई हैव लिंक 0.3, 0.2, सॉरी 0.2 inches. ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डिजाइनिंग अ लोगो. ठीक है, अगर एक लोगो डिजाइन करना है, फर्स्ट यू नीड टू बी क्लियर अबाउट द कंटेंट ऑफ दैट लोगो और कंटेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट. ठीक है, जो कंटेंट रहेगा उसका, उसके अंदर जो पर्टिकुलर हेडर के अंदर या फिर कोई डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट कुछ करता रहेगा, दैट शुड बी particularly highlighted and that should be created accordingly with the elements. ठीक है, for example, if I am designing a logo for a music company, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या क्या आएंगे, कौन कौन से आइकॉन्स रहेंगे. फॉर म्यूजिक विच आइकॉन्स यू यूज, फॉर म्यूजिक विच ऐसे नोट्स के कुछ आइकॉन रहेंगे, विच कलर्स यू यूज, विच टाइप ऑफ फॉन्ट्स यू यूज. ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको वो लोगो डिजाइन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, if I just create a random text for beats.
ठीक है, आई विल जस्ट ऐड गुड फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट जैसे आप लोग यूज करोगे उसके ऊपर पूरा आपका आगे का मैटर डिपेंड रहता है। सी दीज आर द आइकॉन्स, ये ऐसे आइकॉन्स है, दीज आर द वेंडिंग्स आइकॉन। ओके, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। Selection of your font can further be recognized by the graphics। ठीक है, जो आप ग्राफिक्स ऐड करोगे उसके अंदर, वो आपके फॉन्ट के अंदर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, जो ग्राफिक्स रहेगा आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ मैंने फॉन्ट लिया है, आई हैव टू एडिट दिस। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे लोगो डिजाइन टाइप मुझे मुझे करना है। एकदम बेसिक क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। टाइप, क्रिएट आउटलाइंस। Before creating outlines, I will duplicate this font. Okay, just keep a backup of your fonts which you have used. Create outlines. Okay, now this text is converted to object, and now I can edit this object using its vertices. Okay, now you need to recognize it is a music कंपनी। ठीक है, क्लाइंट रहेगा आपका म्यूजिक कंपनी का। उसके अंदर अभी नाउ दिस इज अ आई एम डिजाइनिंग विजिटिंग कार्ड फॉर दैट क्लाइंट। ओके, सो यू नीड टू गेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। उसके पास से आपको क्या क्या लेना रहेगा, द डिस्क्रिप्शन, द नेम, सबसे पहले द नेम ऑफ द कंपनी, व्हाट द कंपनी इज अबाउट, व्हाट आर द एलिमेंट्स और व्हाट आर द वर्क दे डू इन दैट कंपनी। ठीक है, मतलब क्या कुछ फर्म रहेगा, कंपनी रहेगा, कुछ बिजनेस रहेगा, उसके हिसाब से फिर आपको डिजाइनिंग आगे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आपको कुछ लेयर्स दिखाता हूं मैं। ठीक है, हाउ टू यूज द लेयर्स। व्हेन यू क्लिक द लेयर्स टैब
या फिर लेयर विंडो, इसके अंदर राइट साइड के कॉर्नर के अंदर आपको लेयर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इन दिस ऑन वन सिंगल लेयर, देखो ये ऑटोमेटिकली एक लेयर के ऊपर सारे आपके जो एलिमेंट्स है, इट विल ऐड ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सिंगल लेयर इफ यू डू नॉट सिलेक्ट इट और यू डू नॉट ऐड न्यू लेयर्स, ठीक है। अभी इस लेयर के ऊपर मेरा मेन जो है कंपाउंड पार्ट जो मैंने क्रिएट किया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड पार्ट इन द टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर नेम, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, वी हैव क्रिएटेड अ कंपाउंड पार्ट। क्रिएटिंग आउटलाइंस मींस क्रिएटिंग अ कंपाउंड पार्ट टू द एलिमेंट, ठीक है। अभी टू द टेक्स्ट, और ये बीट्स, ये जो है ये फॉन्ट है मेरा, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट डबल क्लिक, ठीक है। इफ यू नीड टू एडिट दिस लेयर यू नीड टू डबल क्लिक ऑन इट, ठीक है। लेयर नेम शुड बी लोगो, ठीक है। लोगो के अंदर आई विल गिव ठीक है, लाइट ब्लू ही रखते हैं, लाइट ब्लू। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है ऑफ लेयर सेटिंग्स, ठीक है। शो लेयर, शो गाइड्स, लॉक गाइड्स, प्रिंट लेयर और सप्रेस टेक्स्ट रैप व्हेन लेयर इज हिडन, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपको जो टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शंस दिखाए थे मैंने, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट आपका रहेगा तो उसके पीछे अगर टेक्स्ट हाइड हो गया रहेगा, देन वी कैन wrap दैट टेक्स्ट अराउंड द ग्राफिक और द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दैट ऑप्शन इज सप्रेस टेक्स्ट व्हेन लेयर इज हिडन, ठीक है। मतलब लेयर अगर हिडन भी रहेगा तो आपको टेक्स्ट उस फॉर्म के अंदर सप्रेस हुआ हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट इज शो लेयर, अगर इसको ऑफ करोगे तो लेयर आपको दिखेगा ही नहीं और इसके ऊपर एलिमेंट्स जो रहेंगे वो एलिमेंट्स भी नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट इज शोइंग गाइड्स, while showing the guides, the guidelines, what are the guidelines, the lines which guide you, ठीक है। तो मैं इसको मूव करता हूँ, सी दिस रेड कलर का आपको लाइन दिख रहा रहेगा एक, ठीक है, रेड या फिर वॉयलेट, सी these are the guides, they will guide you for the alignments, ठीक है, for the alignments of proper object। कुछ ग्रीन गाइड्स भी रहते हैं, ठीक है, they guide you throughout the document, ठीक है। example I will use this square, see green lines guide you throughout the objects, ठीक है। मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो उसके हिसाब से वो आपको गाइड करेगा। एंड द रेड लाइंस विल गाइड यू थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो अलाइनमेंट्स रहेंगे दे विल गाइड यू थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट एंड द ग्रीन लाइंस विल गाइड यू थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप लोग प्लेस कर रहे हो उसके हिसाब से वो लोग आपको गाइड करेंगे, ठीक है। मतलब गाइड्स आर द guidelines are the guides for your documents and objects, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉक लेयर, लॉक करना रहेगा, यू कैन लॉक द लेयर while creating लॉक गाइड्स। अगर आपको गाइड्स नहीं चाहिए रहेंगे, यू आर अ प्रोफेशनल, you don't need any type of guides, so you can lock the guides। then if you want to print the layer, ठीक है, अगर आपको ये वाले ऑप्शन जो है डिफॉल्ट रहते हैं, अगर आपको प्रिंट नहीं करना है लेयर के अंदर आपने जो भी क्रिएट किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी कैसे रहता है, क्लाइंट की तरफ से एक ये आता है रिक्वायरमेंट कि आई वांट दिस आइकॉन्स इन माय बैकग्राउंड, ठीक है, डिजाइनिंग के बैकग्राउंड के अंदर। बट लेटर ऑन यू इफ यू क्रिएट द आइकॉन्स इन दैट बैकग्राउंड एंड यू प्लेस द रिक्वायर्ड टेक्स्ट एंड पूरा डिजाइन हो जाता है आपका, देन यू प्लेस द रिक्वायर्ड ग्राफिक्स इन द बैकग्राउंड। और वो बैकग्राउंड का अगर आप लेयर क्रिएट करते हो, इसके अंदर भी आपको लेयर वाइज काम करना है, ठीक है। यू नीड टू प्लेस द टेक्स्ट इन डिफरेंट लेयर, प्लेस द ग्राफिक्स इन डिफरेंट लेयर एंड प्लेस all the other information in different types of layers, place the background in different layer, ठीक है। सब आपको एक अलग अलग layers के अंदर काम करना है, so that it will be easier for you if you need to modify any type of layer properties, ठीक है। layer properties को अगर modify करना रहेगा, और for example अगर आप client ने आपको graphics का एक content दिया है, but later on he changes his mind and he tells you that I don't want the graphic content in the particular layer, or I don't want the graphic content in my design, and just change the background from that source and give me the same output, ठीक है। same output चाहिए लेकिन उसमें background नहीं चाहिए, so you will just select this, you will deselect this print layer, मतलब उतना layer print नहीं होगा आपका लेकिन वो visible रहेगा, प्रिंटिंग के अंदर आपका वो लेयर विजिबल नहीं होगा, या फिर फाइनल आउटपुट के अंदर आपका वो लेयर विजिबल नहीं होगा, मतलब बैकग्राउंड का लेयर विजिबल नहीं होगा, और इट विल बी
उसका आउटपुट जो है बिना बैकग्राउंड के आपको निकाल सकते हो, आप लोग निकाल सकते हो बिना बैकग्राउंड के, ठीक है। सो ये ऑप्शन आप लोग उसके लिए यूज कर सकते हो। बट नाउ फॉर डिफॉल्ट आई विल कीप दिस एज इट इज एंड ओके, ठीक है। दिस इज द लोगो। आई विल क्रिएट न्यू लेयर, layer 2 will be for icons, ठीक है। now I will place some of the icons in this layer, ठीक है, और I will create the icons। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर तुमचा आवाज म्यूट आहे. ओह सॉरी, ठीक है, आता है तो यस सर. हाँ ओके ओके ठीक। सो आई विल जस्ट क्रिएट some of the
ठीक है, ऐसे कुछ क्रिएट किया है. आई विल एडजस्ट द थिकनेस. See, this is the thickness of a stroke. ठीक आहे, एवढं नाही केलं तरी पण चालेल. एक दोन बीट जरी क्रिएट केले तरी पण ओके, काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, डिपेंड्स, कसं तुम्ही डिझाईन करता त्याच्यावरती डिपेंड आहे. ओके. Yes, sir. याच्यामध्ये पण एखादी अशी टॅग लाईन वगैरे येईल खाली. वे ऑफ म्युझिक, अ वे टू म्युझिक. ठीक है. So using this techniques,
I have just designed a basic logo. ठीक है, एकदम बेसिक है, इसमें कुछ भी ज्यादा मैंने काम नहीं किया है. ठीक है, नाउ इट इज ब्लैक. अभी इसके अंदर आप लोग और बहुत कुछ कर सकते हो. ब्लैक, आई विल जस्ट चेंज दिस टू. अभी इसका जो आगे का पार्ट रहेगा ये टोटली इट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर क्रिएटिविटी. ठीक है, जितना आप क्रिएटिव करोगे इसको उतना अच्छे से आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, यू कैन रिप्रेजेंट दैट मच क्रिएटिव लोगो इन योर आउटपुट. जस्ट ऑब्जर्व. ठीक है, मैं कौन कौन से टूल्स यूज कर रहा हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ द टूल्स, कौन से टूल से क्या आउटपुट आ रहा है, जस्ट ऑब्जर्व दैट. ठीक है, ऑल्सो यू कैन कंट्रोल जी. ठीक है, कंट्रोल जी इज अ शॉर्टकट टू क्रिएट ग्रुप. ठीक है, ये ग्रुप क्रिएट किया है मैंने अभी. कंट्रोल जी इज अ शॉर्टकट टू क्रिएट ग्रुप और टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, आई विल अलाइन दिस. Essentials, advanced. कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप. ठीक है, कंट्रोल जी टू ग्रुप एंड कंट्रोल शिफ्ट जी टू अनग्रुप. नेक्स्ट, I need to change the colors. I will play with some of the colors. Or I will apply a gradient color. ठीक है, I have shown you how to use the gradient swatch. ठीक है, I will just apply this gradient color. Okay, before applying any of the colors, I will just create a duplicate. Advanced effects, gradient, reset advanced. Okay. Also you have the option to reset the workspace. ठीक है, कुछ अगर टैब्स या फिर आपको कुछ आइकॉन्स विजिबल नहीं रहेंगे या फिर मिल रहे नहीं रहेंगे या फिर कहीं पे गायब हो रहेंगे, तो यू कैन रीसेट दैट पर्टिकुलर वर्कस्पेस. ठीक है, I was applying gradient. Okay, this tool works as of Photoshop. ये फोटोशॉप में जैसे वर्क था इस टूल का, वैसे ही सेम आपको ये भी दिखेगा. ठीक है, दिस इज अ ग्रेडियंट स्वैच. I will remove the gradient window. I will remove the, or I will keep this swatches window. ठीक है, ऐसे अप्लाई करूंगा इसको.
I will turn this 90 or 45. $90. तो जैसे जैसे आप सब ये यूज करोगे टूल्स, यू विल गेट टू नो कि कौन से टूल में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्ट्रोक, दिस इज अ टेक्स्ट स्ट्रोक। ठीक है, जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वो कलर कॉम्बिनेशन का नॉलेज नॉलेज वगैरह सब बढ़ेगा। ठीक है,
कॉम्बिनेशन यूज करने चाहिए? यस सर। So I will apply a gradient swatch to this. Gradient and increase the tint. ठीक है. Now today I will show you what is a tint value. ठीक है. अभी आप लोग पहले क्या करते थे? Transparency. You need to play in the transparency of the object. ठीक है. अभी इसमें जो है tint, tint is the value of the color. ठीक है. जो कलर आप लोग यूज कर रहे हो उसका जो है कलर का वैल्यू, दैट इज अ टिंट वैल्यू. ठीक है. सी इन दिस, अभी ग्रेडियंट किया तो ऊपर नहीं होएगा अप्लाई, वो यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंसी चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. लाइक दिस यू हैव डिजाइन सम ऑफ द लोगो. अभी आपका विजिटिंग कार्ड का फ्रंट साइड रहेगा. सम ऑफ द विजिटिंग कार्ड will be of two sides. Some of the visiting card are of only one single side. ठीक है. One single side में you need to fit the logos and you need to fit all of the information. ठीक है. अभी इसके अंदर मैं two sided का दिखा रहा हूँ आपको. And designing of the logos will cost at the range, मतलब जो प्रोफेशनल या फिर अच्छे लोगोज रहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज. ठीक है. जिस क्लाइंट के लिए आप लोग बना रहे हो उसके ऊपर उसका अमाउंट डिपेंड रहता है. ठीक है. कुछ कुछ लोगोज बहुत सिंपल रहते हैं या फिर कुछ कुछ लोगोज कॉम्प्लेक्स रहते हैं.
इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है कंपनी का, उसके हिसाब से हम लोग वो लोगोज डिजाइन करते हैं। उसका जो कॉस्ट रहेगा, अभी जो बेसिक लोगोज है वो लोगों का कॉस्ट कैसे 1200 टू 1500 या फिर 2000, ऐसे जो बेसिक कॉस्ट रहेगा लोगो डिजाइनिंग का वो ऐसे रहता है बेसिक कॉस्ट, ठीक है। अगर उससे और बेटर चाहिए रहेगा, मतलब क्वालिटी चाहिए रहेगा और लोगों का, या फिर कुछ 3D लोगो, सम ऑफ देम यूज और रिक्वायर 3D लोगोज फॉर देयर फर्म्स और फॉर देयर कंपनीज, ठीक है। कुछ कुछ लोग 3D लोगोज लेते हैं, उसका जो कॉस्ट रहेगा दैट विल कॉस्ट अप टू 2500 टू 3000, ठीक है। 3000 के ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन द वर्क, ठीक है, कितना टाइम आपको लगा है बनाने के लिए या फिर कितना वो कंपनी का बजट है, ठीक है, उसके हिसाब से वो कॉस्ट डिसाइड होता है। डबल क्लिक करोगे तो आप ग्रुप के अंदर भी एडिट कर सकते हो। Also we have the line tool, ठीक है, लाइन टूल भी आप लोग यूज कर सकते हो। आई विल नॉट प्लेस द कलर टू द लाइन, आई विल जस्ट प्लेस a stroke, है ना, 0.5। सेवन, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू देयर आर सम ऑफ द कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है, उसके अंदर से एक कलर कॉम्बिनेशन था दैट वाज पैंटोन कलर्स, ठीक है। पैंटोन कलर्स, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है पैंटोन कलर्स के अंदर। सो यू कैन डाउनलोड द स्वैच और द स्वैच पैनल फॉर दिस पैंटोन कलर्स, ठीक है। ऐसे आप लोग, जस्ट आपको दिखाता हूँ मैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, just import it in, देखो, these are some of the color combinations using the Pantone color, these are the Pantone color combinations, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन आप लोग आपके डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हो, डिजाइन, ठीक है।
अभी बाकी का जो है नेक्स्ट साइड, अभी देखो ऑलमोस्ट 1 आवर इज रिक्वायर्ड, 1 या फिर 2 घंटे ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड लगते हैं कोई भी एक बेसिक लोगो डिजाइन करने के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लोगो के लिए तो पूरा फिर एक डिजाइन, यूज फॉर वन डिजाइन, वन विजिटिंग कार्ड यू विल गेट एटलीस्ट 4 to 5 hours, ठीक है। 4 to 5 hours के अंदर तो भी डिजाइन होगा। या फिर जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा, देन इन 1 hour ऑल्सो यू कैन डिजाइन एनी लोगो और यू कैन डिजाइन एनी विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट, ठीक है। जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका वर्क भी उतना फास्ट होगा, ठीक है। So till then you first need to practice this. तो ये आपका मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, जिसको जिसको कुछ डाउट रहेगा पूछो, जब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपका। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ओके ठीक है। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी कल तो छुट्टी है इसलिए कल लेक्चर नहीं रहेगा, मंडे से फिर से लेक्चर रहेगा, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, चलो थैंक यू एंड बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।